पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड साजिद जट कौन? एनआईए की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य हैंडलर बताया जा रहा है मास्टरमाइंड साजिद जट। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने से कई बड़े राज निकलकर सामने आए हैं, जिसमें एक नाम सामने आ रहा है। वह नाम है साजिद जट का। साजिद जट पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हैंडलर और कमांडर बताया जा रहा है। एनआईए ने सोमवार को दाखिल अपनी चार्जशीट में उसे पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। साजिद जट पाकिस्तान में बैठकर लश्कर और उसके फ्रंट संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट के ऑपरेशंस को नियंत्रित करता था। इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन वैली में हुए इस घातक हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 25 हिंदू पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की हत्या कर दी थी। अब इसे लेकर एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए के 1557 पेज वाली चार्जशीट में साजिद जट को पाकिस्तानी हैंडलर के रूप में नामित किया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई ने उसे निर्देश दिए थे कि हमले में केवल विदेशी आतंकवादियों का इस्तेमाल किया जाए ताकि गोपनीयता बनी रहे और कोई स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी शामिल ना हो। यह साजिश 26 से 11 मुंबई हमलों की तरह आईएसआई लश्कर की संयुक्त प्लानिंग थी। साजिद जट को लश्कर का टॉप मास्टरमाइंड बताया जाता है, जो कश्मीर में टीआरएफ या फिर लश्कर ऑपरेशंस का नेतृत्व करता है। चार्जशीट में उसे 3 मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों फैजल जट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिबान और हमजा अफगानी के साथ आरोपी बनाया गया है। ये तीनों इस साल जुलाई में श्रीनगर के डाचीगाम फॉरेस्ट में ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए थे। इसके अलावा 2 स्थानीय कश्मीरियों परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार को भी आतंकवादियों को आश्रय और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए गिरफ्तार किया गया। साजिद जट पहले भी कई आतंकी हमलों में नामित रहा है, जिसमें 26 से 11 मुंबई हमले की चार्जशीट भी शामिल है। उस केस में हाफिज सईद के साथ उसका नाम सामने आया था। इस बार पहली बार लश्कर को एक लीगल एंटिटी के रूप में चार्जशीट में शामिल किया गया है। हमले की साजिश में पाकिस्तान की संलिप्तता साबित करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत जैसे डाचीगाम एनकाउंटर साइट से मिले 2 एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल किया गया है। ये फ़ोन पाकिस्तान से खरीदे गए थे। साजिद जट की भूमिका हमले की प्लानिंग, फैसिलिटेशन और एग्जीक्यूशन में केंद्रीय थी। वह पाकिस्तान से आतंकवादियों को निर्देश देता था। टीआरएफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जिम्मेदारी लेने व इनकार करने वाले मैसेज ट्रेस भी पाकिस्तान से ही पाए गए हैं, यानी कि इस पूरे हमले के लिंक पाकिस्तान से थे और पाकिस्तान में बैठा साजिद जट इस पूरे हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल था। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस चार्जशीट से कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं, जिसने लोगों की आंखों को और आत्मा को एक बार फिर से चौंका दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।